जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, मैं आपको सामने भस्त्रिका प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। और ये प्राणायाम जो है लंग्स यानी फेफड़ों को बल प्रदान करती है। सहज रूप से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर आते हैं और सहज रूप में जो है कि टॉक्सिक जो है शरीर से बाहर जाते हैं काफ़ी मात्रा में। इस प्राणायाम को मैं करीबन 8 साल से कर रहा हूं। और पहले तो मैंने बहुत सारा स्कूल में, बस्ती मोहल्लों में बहुत सारा मैंने इसके बारे में लड़के लोग में बताया भी हूं। तो अगर उन लोग जो कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से और सुन रहे हैं, अगर कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। और अपने माँ पिता भाई बहनों सभी को इसके बारे में बताएं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या है कि खासकर ये फेफड़ा के लिए है। अगर फेफड़ा आपका मजबूत रहेगा तो कैसो भी महामारी हो, कोरोना हो, तो उससे लड़ने का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। क्योंकि फेफड़ा बहुत अलग चीज़ होता है, श्वास उसी के अंदर जाता है। तो ये प्राणायाम भस्त्रिका जो है कि इसी के लिए है। तो आप खास करके धैर्य के साथ और इच्छा शक्ति के साथ इस बात को सुने और देखें, और देखने के बाद आप करें। और आपको लगे कि वाकई ये क्या 100% मेरी बात, ये बात जो है सच है। अगर सच है तो कमेंट कीजिए, नहीं लग रहा है तो भी बोलिए कि क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तो कभी वीडियो ऐसे में ज़्यादा बनाता भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे गुरुजनों की कृपा से मुझे ये मिला है ज्ञान, तो इस ज्ञान को मैं चाहता हूँ कि अभी वो उचित समय है जो कि मेरे माध्यम से जितने लोग के पास ये ज्ञान जा सके। जो भी मेरे फेसबुक के जितने मेरे दोस्त हैं और ऐसे भी जितने सभी जो जुड़े हुए हैं, तो कृपया इसे ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसके बाद स्वयं करें। अपने माँ पिता जी कराएं, बच्चों कराएं। बच्चे 7 साल से ऊपर के होने चाहिए। बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। एकदम सहज साफ सुथरी बात एकदम है। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम अगर कोई भी हो, अगर आप उसको ढंग से 5 मिनट कीजिएगा तो बहुत लाभ करेगा। तो इसका करने की विधि जो है, वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन मतलब यूं पैर को फोल्ड करके ऐसे बैठते हैं। बच्चे किस तरह बैठ जाते हैं, तो ऐसे पैर को बजरंगबली कैसे इस तरह बैठते हैं, तो ये वज्र आसन में इस तरह से पैर को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो है ये मेरुदंड जो है सीधा, मेरुदंड जो है सीधा इसलिए कि अगर झुकेंगे तो सांस के जो रफ्तार आती है वो बाधित होती है। और सीधा कभी देखे पानी को, अगर पानी का जो पाइप अगर इस तरह है, अगर ऐसा मोड़ दीजिएगा जो, तो पानी जो है कि सही से नहीं होता है। कहीं भी पाइप में प्रेशर बढ़ता है, पाइप फटने का डर रहता है और वो सुचारू से नहीं जाता है। तो कहने मतलब कि अगर इसको सीधा रखिएगा तो अपना वो सही रफ्तार से जाएगा। तो मेरुदंड इस तरह से सीधा रहना चाहिए, तो आपको उसका अनुभूति होगी। तो मेरुदंड सीधा और दोनों मुट्ठी जो है हल्की बंधी हुई मुट्ठी दोनों कंधे के सामने, और केहनी जो है वो शरीर से लगी हुई। तो ये पोस्चर है, इस पोस्चर में हम लोग बैठते हैं भस्त्रिका जो है। और जो है कि जब इस पोस्चर में ऐसे बैठ करके पहले तो एक साधारण सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। फिर एक लंबी साधारण सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। जब 2 बार करने के बाद फिर ऐसे आप बैठेंगे। ठीक, बैठने के बाद जो है, और आपको जो है आंख बंद कर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब बताएंगे तो जब करें साथ में कीजिएगा। तो ये जो है, जब ये श्वास लेते हुए मुट्ठी जाकर ऊपर में खुल जाएगी, ऐसे मुट्ठी ऊपर खुल जाएगी। और फिर छोड़ते हुए मुट्ठी जब छोड़ते आइएगा ऐसे, तो बंद होकर आएगी। देखिए कितना ऑक्सीजन जो है कि अंदर में जो टॉक्सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, शुद्ध वायु जिसको बोलते हैं, कितना मात्रा में बाहर आ रही है, सहज रूप से आ रही है।
कोई प्रेशर नहीं देना है। प्राणायाम योग का मतलब है कि सहजता के साथ अपने मन और श्वास और शरीर के तालमेल के साथ में। तो ये जब भी कीजिए उत्साह के साथ कीजिए, खुद चेहरे पर मुस्कान के साथ कीजिए, और जितनी भी परेशानी है, चिंता है, उसको ऐसे सब ऐसा रख दीजिए साइड में और अपने शरीर तंत्र के साथ में जुड़ जाए। तो ये जो है आपका क्या है, दोनों मुट्ठी जो है हल्की ऐसे नहीं पकड़ना है, आराम से ऐसे हल्की बंधी ढीली, और दोनों कंधों के सामने में रहेंगी और जो कि कहुनियाँ शरीर को लगती हुई। तो जब सांस लेंगे तो ऊपर की तरफ मुट्ठी खुल जाएंगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो बंद होते मुट्ठी नीचे जाएगी। तो ऐसे करके आपको 15 काउंट करना है, यानी 15 बार। तो 15 बार करेंगे तो 15 बार करने के बाद जो है ये एक राउंड होगा। ऐसे करके 15 करेंगे तो एक राउंड होगा, और फिर जब 15 बार का एक राउंड होगा तो ऐसे हाथ खुला आकाश की तरफ ऐसे दोनों जंघों पर रखकर ऐसे बैठ जाएंगे, और 15 से 20 सेकंड जो है कि विश्राम करेंगे। मैंने जो क्रिया ये चालू करेंगे तो आंख बंद रहेगा, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप जो है मतलब आंख बंद रहे, जब करने के बाद आंख बंद रहेगा और रखते हुए ही ऐसे रखेंगे, और शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसको अनुभव के साथ में ध्यान देंगे। ठीक, तो 15-20 सेकंड होगा, फिर दूसरे राउंड के लिए फिर पुनः तैयार हो जाएंगे, दूसरे राउंड के लिए फिर पुनः तैयार हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जो है कि दोनों हल्की मुट्ठी और कंधों के सामने, केहुनिया जो है कि शरीर से लगी हुई, और मेरुदंड सीधा, और सांस जब लेंगे तो सांस लेते हुए हाथ आकाश की तरफ, मुट्ठी खुल जाएंगी, और सांस छोड़ते हुए जो है कि मुट्ठी बंद होते हुए नीचे आ जाएंगी। तो फिर इस तरह करके फिर विश्राम करेंगे। कितना? 20 सेकंड विश्राम करेंगे, और शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग रहेंगे, ध्यान सारा उसी की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम यानी कि 15-15 काउंट करके 3 बार करेंगे, और जब 3 बार जब पूरा हो जाएगा तब जो है कि सुखासन में बैठ जाएंगे पलथी मार करके, और ओम का 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। क्या? ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, और फिर ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब है कि कुछ नहीं करना, शरीर में पूर्ण रूप से विश्राम करना है। तो 2 मिनट ध्यान कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 4 मिनट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से ध्यान करेंगे। और मेरा दावा है पूरा गारंटी के साथ कि आप करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन सहज रूप से शरीर के अंदर में जा रही है, और काफ़ी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। इससे आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, फेफड़ा दुरुस्त रहेगा, हार्ट बीट भी सही रहेगा, और जब ये सब सही रहेगा तो माइंड पूरा शरीर सही रहेगा। तो किसी भी चीज़ से लड़ने का सामर्थ्य आपका जो है 80% बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग फेफड़ा का 30% ही इस्तेमाल करते हैं, 70% नहीं करते हैं। तो जिस तरह हम भोजन करते हैं, त्याग करते हैं, जल पीते हैं, उसको भी त्याग करते हैं, तो ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो उसका भी ढंग से जब त्याग होगा तो सब आपका हाजमा सब कुछ दुरुस्त रहेगा। तो हम लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से, मेरुदंड सीधी और आंखें बंद, एक साधारण सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे, एक और, फिर छोड़ देंगे, और भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि दोनों केहुनी जो है शरीर को लगती हुई, दोनों मुट्ठी कंधों के सामने, और चेहरे पे मुस्कान, और 15 काउंट करना। मेरे साथ कीजिए अभी आप। सांस अंदर,
और विश्राम। आंख बंद रखते हुए दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर खुली हुई आकाश की तरफ। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग रहेंगे और पूर्ण विश्राम करेंगे। आंख बंद रखते हुए भस्त्रिका के लिए दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। केहुनिया शरीर से लगते हुए दोनों मुट्ठी बंधी हुई ढीली, कंधों के सामने, मृदंड सीधा और चेहरे पे मुस्कान। एक लंबी साधारण सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। एक और लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। और भस्त्रिका के लिए दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। सांस लेते हुए मुट्ठी आकाश की तरफ जाएंगी, खुल जाएंगी और छोड़ते हुए बंद होते हुए नीचे आके शरीर में लग जाएंगे। तो तैयार भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए। सांस अंदर, विश्राम करेंगे। हथेलियां घुटनों पर आकाश की तरफ। शरीर में जो ऊर्जा का विकास हो रहा है, संचार हो रहा है, उसके प्रति सजग हो जाएंगे और पूर्ण विश्राम करेंगे। भस्त्रिका के लिए तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों मुट्ठी हल्की ढीली बंधी हुई, दोनों कंधों के सामने, केहुनिया शरीर से लगी हुई, मृदंड सीधा। एक लंबी गहरी साँस लेंगे सांस और धीरे से छोड़ देंगे। एक और लेंगे और छोड़ देंगे। भस्त्रिका के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। सांस लेते हुए मुट्ठी बंद आकाश की तरफ और छोड़ते हुए नीचे खुल जाएंगे, आके शरीर से लग जाएंगे। विश्राम करेंगे। हथेलियां घुटनों पर आकाश की तरफ। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएंगे। आंख बंद रखते हुए धीरे से वज्रासन से निकल करके सुखासन में बैठ जाएंगे, यानी कि पलथी मार करके ऐसे। आंख बंद रहेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
एक लंबी साधारण सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। ये बार सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे छोड़ते हुए। एक और सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम को उच्चारण करेंगे। एक और सांस लेंगे, छोड़ते ओम बोलेंगे। आंख बंद ही रखेंगे और ध्यान करेंगे। शरीर में पूर्ण रूप से विश्राम करेंगे, संतुष्टि शांति के साथ। सांसें आ रही है, जा रही है, जो ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो है आँख बंद रखते हुए एक लंबी साधारण सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और लेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे इस तरह और आंखों पर धीरे से हल्के से फेरेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। जय गुरुदेव। मैं 100% बोल रहा हूँ आपको, पूरा दावा है, गारंटी है। जिस तरह गाइडलाइन के साथ इसे आप करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारे रोगों का निवारण होगा। फेफड़ा लय में चलेगा, मजबूत रहेगा, हार्ट बीट सही चलेगी और जो है कि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, शुगर भी नॉर्मल होगा, माइंड में भी शांत रहेगा, सही से काम करेगा। तो जब भी ये करे तो खाली पेट करें और नहा कर करे तो और बेहतर है। और किसी को सुबह से नहाने में दिक्कत हो, सर्दी जुकाम को तो नहीं भी नहा सकते हैं, लेकिन सफाई साफ रहे तभी करें। तो इसे खाली पेट की जब भी प्राणायाम कीजिए तो खाली पेट बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि पेट खाली रहता है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छा से आता जाता है। तो ये प्राणायाम है, इससे आप आजमाइए और करिए। फेफड़ों को बलवंत करेगा, मजबूत करेगा। और मुझे मेरे साथ लाइव करना है, अगर आपको लाइव आना है तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए। मैं लाइव के द्वारा आपको 5 दिन रोज आधा घंटा करके 20 मिनट करके आपको जो है कि इसका जो है आपको हम ट्रेनिंग देंगे। और कीजिए, डरने की दरकार नहीं है आपको। फेफड़ों पर अगर कोरोना वार कर रहा है तो फेफड़ों का मजबूत करने का आप टेक्निक सीखिए। ये देख रहे हैं, जब सांस ऊपर जाती है इसे इस तरह से ऑटोमेटिक, जिस तरह के देखिए, जब हॉर्न देके हॉर्न को दबाते हैं तो उसमें हवा जो भरा हुआ है बाहर निकलता है, फिर छोड़ दो फिर भर जाता है। तो हम लोग का हवा गति जो है, जो अंदर में जो रिजेक्ट हवा, खराब हवा है, ऑक्सीजन वो बाहर निकले और सही हवा जब अंदर आएगी तो ऑटोमेटिक जो है कि आपका सेल्स जीवित रहेंगे सभी, जिनका खुराक शुद्ध ऑक्सीजन ही है। तो उस सेल्स को जीवित करने के लिए आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेने होंगे सहज रूप से और देने होंगे।
एकदम प्रसन्नता के साथ कीजिए। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को जो है कि शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कविता भी लिखता हूँ सांस्कृतिक और अपने रामायण के बारे में, और प्राणायाम तो बताता ही हूँ। तो इसलिए जो है आपको जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय गुरुदेव, जय श्री राम।